हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, सभी बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, है ना? तो बढ़िया ही रहना यार। क्या रखा है फालतू की बातों में, क्यों है कि नहीं? चलो काम की बात करते हैं, फालतू बात तो बहुत हो गई। तो हमने जैसा कि आपको पता है 1 जून से लेकर 29 जून तक 10th क्लास का मैथमेटिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमारे 7.1 तक रिवीजन हो चुका है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्विक रिवीजन। हम 7 पॉइंट जो प्रश्नावली है 7, उसको 2 प्रश्नावली 2 वीडियो में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक तो ये महत्वपूर्ण है प्रश्नावली, ठीक। दूसरी बात, इसमें क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा है। 7.1 में हमने 5 से 6 क्वेश्चन किए थे और 7.2 में भी हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हम ये सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में बनाते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता और फिर आप देखते ही डर जाते हो, रो इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, आदमी करेगा। इसलिए मैंने आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा 2 वीडियो बना लो। बच्चे क्या है, छोटे वीडियो को देख लेते हैं, बड़े को नहीं देखते हैं। फ्रॉम द सेम रीजन आई हैव डिसाइडेड टू मेक 2 वीडियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 7। करते हैं आज की जो 7.2 एक्सरसाइज है, कौन सी? ये 7.2 एक्सरसाइज, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने 7.1 में जो सर्व समीकरण आइडेंटिटीज की बात की थी, इसी में भी हम क्योंकि उसके अभाव में आप उस प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देता हूँ। तो ये जो हमारे पास 7.2 प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात पर ये आधारित है। अब पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो ये जो 90 माइनस थीटा हमारे पास इस प्रश्नावली में काम में लेंगे। ये जो काम में आता है हमारे पास ट्रायंगल होता है वो राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में ही हमारे पास ये काम में आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी बचे 2 कोण, उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना? क्योंकि त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्रीज। इसलिए 90 डिग्री का समकोण हो गया, बाकी बचे 2 कोण, उन दोनों का भी टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा 180 हो जाएगा। अब हमारे पास जो 2 कोण बच रहे हैं, न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण। अब जो 2 कोण बच रहे हैं उसमें एक अगर कोण, इधर वाला कोण हमने मान लिया जैसे थीटा, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा इधर? 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा आते ही बच्चे के तोते उड़ जाते हैं। अब ये 90 माइनस थीटा क्या हो गया? तो समझ में नहीं आया बहुत सो के भाई ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा कैसे हो गया? तो देखो इसको समझो ऐसे एक उदाहरण से। जैसे मान लो आप 2 बंदे हो, है ना? 2 बंदे कौन से? मित्र हो। पानी के बंदे बस समझ जाना कि 2 बंदे हो, ऐसा नहीं है ना? तो जैसे 2 बंदे हो, अब दोनों की मिला के कुल दोनों के पास कितने पैसे? 90 रुपीज है। हाउ मेनी रुपीज? 90 रुपीज है। अब एक के पास मान लो 60 रुपए है, तो दूसरे के पास कितना हुआ? आप फौरन बता दोगे 30 रुपये। सर ये कोई सवाल है कि बच्चों वाला सवाल पूछ रहे होगे? तो उसी प्रकार से ये भी बच्चों वाला ही है बच्चों। कैसे? ऐसे देखो, अब दोनों कोण 90 डिग्री के, दोनों का टोटल कितना है हमारे पास? 90। अब एक का दे दिया थीटा, तो दूसरे का तुमने कैसे निकाला था? 90 में से 60 माइनस किया। तो इधर भी क्यों घबरा रहे हो? 90 में से थीटा को माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा, है कि नहीं? तो 90 माइनस थीटा वो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज वेरी वेरी सरल सवाल, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप चैनल के साथ बने रहिए, सीखते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। तो ये तो हुई हमारे राइट ट्रायंगल की, जिस पर आधारित है ये। जैसे अब ध्यान रखना, इसमें हमने जो सर्व समीकरण उसमें देखी थी, उसी प्रकार से सर्व समीकरण हमें यहाँ पर भी काम में लेनी है। तो देखो, पहली जो है, पहला है साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। अब इनको हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो हम कैसे भी कर सकते हैं, है ना? आपकी इच्छा हो जैसे, लेकिन हमें पूरे 6 के 6 याद होना चाहिए। जो पहला है वो पहला दूसरे में बदल जाएगा और दूसरा पहले में बदल जाएगा। अर्थात क्या होगा? इधर देखो, ये 6 देख लिए हमने, अब इनको हम इधर अब देख लिए, अब इनको हम हटा देते हैं। अब देखो कैसे क्या होता है। जैसे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा?
अब बराबर हो जाएगा, साइन के बाद कौन सा आता है, कोस, तो साइन चला जाएगा तो बराबर आ जाएगा कोस, और इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम, थीटा, तो वो थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, अर्थात sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास cos थीटा। ठीक, इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बराबर sin थीटा। तो पहला दूसरे में, दूसरा पहले में चला गया। अब तीसरा है हमारे पास tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा चला जाएगा cot थीटा में। ठीक, इसी प्रकार से cot 90 माइनस थीटा चला जाएगा tan थीटा में। इसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा चला जाएगा cosec थीटा में, और cosec 90 माइनस थीटा चला जाएगा sec थीटा में। वेरी सिंपल। तो ये हमें पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं। इसी के बेस पर हमें इस 7.2 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने। तो आप टेंशन न ले, बिल्कुल सरल सवाल है। और हम इस प्रश्न जो ये वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, उसी की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम आपके पास आपके साथ लिए सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इजी से उनको समझ सको। और हम बिल्कुल इस सरल विधि से बताते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, सवाल को जो क्वेश्चन को सोल्व करने की मेथड है वो ग्रामर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। हम बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में आपको सवाल को सोल्व करना सिखाते हैं। लेकिन आप बहुत से बच्चे क्या करते हो, जो मैं लेक्चर देता हूँ उसको आप स्किप कर देते हो। अरे भाई स्किप नहीं करना है इसको, इसमें जो मैं बात बताता हूँ फालतू की रामायण नहीं बोलता। इसमें जो बोलता हूँ मैं आपके काम की चीजें ही बोलता हूँ। यहाँ से आधे नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो यहीं से पुटअप होंगे। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुना करें। ये रामायण नहीं है, ये महाभारत नहीं है जो आप इसको स्किप कर देते हो। स्किप मत करा करो, अच्छे से पूरे लेक्चर को सुना करो। 3 से 5 मिनट का तो है, उसमें 3 से 5 मिनट में आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। छोटे नंबर के जो आधे नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से सुने और उन क्वेश्चन को भी कंप्लीट पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ओर। तो देखो आज का फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा sin 90 माइनस थीटा डॉट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करते हैं, दोनों ही को सवाल कैसे करना है। पहले LHS से, ये LHS ले लिया हमने। ठीक, तो LHS क्या है हमारे पास, sin 90 माइनस थीटा डॉट cos 90 माइनस थीटा। अब इसको सोल्व करना है। तो अभी हमने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था सभी की, अगर वो 90 में से घटता है तो आगे वाले में चला जाता है और आगे वाला पीछे वाले में, यानी पहला दूसरा में, दूसरे पहले में, और तीसरा चौथे में, चौथा तीसरे में, पांचवा छठे में और छठा पांचवें में बदल जाता है। तो हमारा साइन है पहला नंबर का, दूसरा क्या आता है कोस, तो ये चला जाएगा कोस। ठीक, अब जो 90 में से घट रहा है ना वही लिखेंगे इसके साथ। 90 में से क्या घटा रहे, थीटा, तो ये आ गया हमारा थीटा। इसी प्रकार से कोस है ये, अब कोस काय में जाएगा, साइन में, तो ये साइन हो गया। अब ये 90 में से क्या घटा है, थीटा, तो इसके साथ थीटा लगा देंगे। ठीक, और अगर इसके 90 में से ये 50 होता तो यहाँ 50 लिख देते, 40 होता तो 40 लिख देते, है ना। तो बस वही चीजें लिख देते हम। तो ये इससे आगे हल नहीं हो रहा, अब इससे ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको ले लेंगे इधर RHS को, और इससे भी ये ले आएंगे। तो हम RHS से सिद्ध कर देते हैं इसको, RHS से, है ना, ये LHS से। तो RHS क्या है हमारे पास, tan थीटा बटे हुए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको चेंज कर लो, है ना। तो इसको साइड में शो जरूर करना, क्या होता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। ठीक, अब इसके बाद इसको tan का मतलब क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यही होता है। इसके बाद ये बड़ा वाला बटा 1 का तो 1 प्लस, अब tan का क्या होता है वही sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये बटा बटी में है तो इसको बेटा बेटी दे दो, है ना। अब इस tan की वैल्यू यहाँ साइड में शो कर दो, चूँकि tan थीटा बराबर होता है हमारे पास sin थीटा बटे हुए
कॉस थीटा। ठीक, ये शो कर दिया। अब इसको हम आगे कर लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ तीनों को ही, तुम उतार लेना, ध्यान रखना, है ना। अब देखो ये तो ऐसे कैसे चल रहा है हमारे पास, ऊपर वाला साइन थीटा कॉस थीटा तो है ना, ये साइन थीटा बटे हुए कॉस थीटा। हमारा लघुत्तम क्या आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर का एक में भाग दिया, एक का कॉस स्क्वायर दिया कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को एक से कटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में एक, और एक को साइन स्क्वायर से कटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये बेटा बेटी आ रहे हैं तो उल्टा नीचे उल्टा कर लो, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। तो ये तो ऊपर वाले तो ऐसे कैसे रहेंगे, साइन थीटा बटे हुए कॉस थीटा इनटू ये तो गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और इसका मान क्या हो गया, एक। क्या होगा इसका मान, एक। यहाँ साइड में शो करेंगे हम, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। अब देखो ये कॉस यहाँ दो बार है, सॉरी एक बार है, यहाँ दो बार है, तो ये दो बार है, एक बार है, वो एक बार से कट जाएगा। यहाँ कितने बार बच जाएगा, एक बार बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, साइन, अरे यार, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, तो हमें देखो ये आर LHS में कितना आया था, साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा एक ही बात है, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर आ गए, तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अतः LHS बराबर RHS। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर एक लेके आना है ना। तो देखो लाते हैं एक LHS से। ठीक, इसको सोल्व करो हमारे, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब इसमें चेंज करते चलो। देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, अभी ऊपर बता दिया, साइड में शो करते चलना। तो ये इसका तो हो गया हमारे पास साइन थीटा, और ये बच गया डॉट cos थीटा अपॉन में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा cos थीटा, ये हो गया। ठीक, प्लस अब cos 90 माइनस थीटा काय में जाता है, साइन थीटा में, तो इस पे स्क्वायर लग रहा है तो साइन पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये साइड में सारी चीज़ें शो करना आप चेंज करके, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं कर रहा, मैं पहले बता दिया आपको, है ना। तो ये हो गया। अब आगे देखो, इसको सॉल्व कर लो, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर का ऊपर और नीचे, नीचे का तो ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये हो गया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इनटू ये ऊपर नीचे है तो ऊपर चल गया कॉस थीटा, और ये साइन ऊपर है तो ये नीचे आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और एक कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास स्टेप क्या हो गया नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गई। अब ये देखो ये वाली सरल समीकरण, पहली सरल समीकरण आई थी 7.1 में जो मैंने बताया था लेक्चर में, फर्स्ट वाली सरल समीकरण ये रही। तो ये पहली सरल समीकरण है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा इसका मान क्या हो गया, 1। अतः LHS बराबर RHS। अब यहाँ साइड में शो करोगे तुम, एक के बाद ये तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और साइड में शो करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो 3 थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 है, तो जहाँ पर 3 थीटा और नेट थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देख लो सवाल को उतार लो पहले। तो साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। अब इन दोनों में से एक को चेंज कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इसको करेंगे तो सरल रहेगा, इसको करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको कर लेते हैं चेंज। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं इसको। हाँ भाई, यही बताया था ना, कोस काय में चल जाता है साइन में, और साइन चला जाता है कोस में। तो इसको जब कोस को 90 में घटाएंगे तो कोस काय में चल जाएगा साइन में, और साइन के साथ क्या आएगा 3 थीटा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको इसे लिख सकते हैं बराबर कोस थीटा माइनस 6। आगे करो, आप देखो ये कोस और कोस कट गया, बचा क्या यहाँ पर 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। आप थीटा थीटा को एक तरफ कर लो और ये एंगल को एक तरफ कर लो। तो ये 90 है यहाँ पर, अब ये माइनस के तो इधर के आकर प्लस हो जाएंगे, बराबर थीटा है इसे यहाँ पर, और ये माइनस का है 3 थीटा, तो उधर जाकर प्लस का 3 थीटा हो गया, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 96 और इधर कितने हो गए 3, तो ये रहा और 1 ये रहा, 3 और 1 4, और थीटा का थीटा। अब थीटा की वैल्यू याद करनी है, तो थीटा को अब ये यहाँ पर ही पहले लिखना है, यहाँ पर शो करना साइड में, चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, है ना। अब इसको आगे हल कर लो यहाँ से, तो ये 4 अलग थीटा है, इसके साथ 4 आ रहा है, ये गुणा में हो रहा है, इधर भेज दो, काय में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 4 का भाग देंगे यहाँ पर, और एक थीटा बच जाएगा यहाँ पर। तो 4 का भाग 2 बार, 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 चौक 16 थीटा। तो थीटा की डिग्री कितनी आ गई 24 डिग्री, हमारा इसका आंसर आ गया। बहुत ही सरल सवाल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है ना हमारा, ये और तीसरा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे। तो इन चौथे और पांचवें को अच्छे से देख लेना। तो देखो सरल करते हैं इसको अपन, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36, ठीक। अब देखो जिस प्रकार से हमने उसमें बदला था ना, उसी प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। तो सेक को कायम बदल सकते हैं कोसेक में, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो बराबर ये आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक 90 माइनस, अब माइनस क्या करें, जो यहाँ पर है उसको घटा दो 5 थीटा, और बराबर क्या बच रहा है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस 36। आगे देखो, अब देखो उसी प्रकार जैसे कोस कटा था उसी प्रकार से ये कोसेक कट गया, बचा क्या हमारे पास 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36। अब थीटा थीटा को एक तरफ कर लो और चीटा चीटा को एक तरफ कर लो, तो 90 ये क्या आएगी माइनस के इधर आकर प्लस बराबर ये रहा थीटा, अब ये थीटा माइनस का है उधर जाकर प्लस का 5 थीटा। कैलकुलेट कर लो इनको, 6 9 और 3 12, 1 और 5 6, और थीटा का थीटा, ठीक है। अब जो ये चेंज किया है आपने साइड में शो करेंगे पहले की तरह, चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, इसीलिए हमने इसको यूज किया। अब इसको आगे सोल्व कर लो, यहाँ पर देखो थीटा को अलग करना है, ये इसके चिपका हुआ है, इसको भेज भाई तू घर जा। तो बराबर में 126 तो है इसे ही हमारे पास, ये से गुणा हो रहा है इधर आकर भाग हो गया 6, है ना। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 दूनी 12 बराबर थीटा भी लेके चलो, और 6 एकम 6 बराबर थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21 डिग्री, है ना। तो ये हमारा सवाल हो गया आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्क्रीनशॉट भी लेते रहना आप इसका, है ना, वीडियो को रोक कर ले लेना, और ताकि फिर कहीं आप गलती करो तो फिर चेक कर लेना सवाल को, ठीक है। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसके पूरे चांसेस है एग्जाम में आने के। तो ध्यान से देखिए इस सवाल को, आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देख क्या कह रहा है, यदि एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध करो कि tan
ब्रैकेट बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2 होता है। तो ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको माइंड में ध्यान रखना है कि बोल क्या रहा है, त्रिभुज के अंतकोण। तो त्रिभुज के अंतकोण है तो लिखो पहले तो ए बी सी, ठीक। त्रिभुज के क्या है, अंतकोण हो गए अंतकोण। इसके बाद क्या करना है हमें, आप देखो त्रिभुज के अंतकोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताओ मेरे को कितना होता है, 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः एंगल ए या फिर डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये सवाल खुद बोल रहा है। सवाल मैंने कहा था कि गणित एक सबसे सरल सब्जेक्ट होता है, ये गणित का जो सवाल होता है वो खुद बोलता है, अरे मेरे भाई ऐसे कर इसको, है ना, कि ये अब हो गया ये। अब इसके बाद क्या करें, आप सवाल पे आ जाओ, कुछ न मत सोचना आप। अब देखो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। हो गया, साइड में शो कर दिया इसको। अब देखो, अब सवाल के साथ साथ चलो सवाल क्या कह रहा है। अब देखो सवाल में हमारे पास इधर b प्लस सी है और उधर a है। तो सवाल जैसा जिस सवाल को में से नकल कर करके सवाल को असल कर दो। कैसे, देखो b प्लस सी है तो हमें इधर b प्लस सी चाहिए, a का काम नहीं है, इसका काम नहीं है, भाई तू फालतू तू घर जा, तो हम इसको उधर भगा देंगे, भाई तू तेरा काम नहीं, तू जा उधर। तो सवाल को देख देख के करना है, बस याद नहीं करना, सवाल को देखो और आंसर कर लो, दैट्स इट। गणित वेरी सरल। तो देखो 10, अभी 10 वेन नहीं करना, अभी अपन को ऐसे कैसे करना है, b प्लस सी यहाँ पर रख लिया। अब a है उधर भगाना है इसको, क्योंकि इसका काम ही नहीं है हमारे पास। तो ये यहाँ प्लस का है, उधर जाकर 180 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। है हो गया, यहाँ तक कर लिया हमने। ये b भी आ गया, c भी आ गया, a इधर आ गया, ये आ गया, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, बटा 2 है, बटा 2 है। अब ये बटा 2 को जादू से तो आएगा नहीं कि ओम भट स्वाहा और ये आ गया दुआ, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है। हमें जो करना है सवाल को देख देख के करना है। सवाल ही टीपने के लिए कहता है, अरे मारा टीप ले, ये रहा देख ये क्या कह रहा हूँ मैं, सुन तो सही। अब तुम तो जाने किधर खो रहे हो, अरे भाई सवाल देखो। देखो आप क्या करना है, हमें 2 लेना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, तो इधर b प्लस सी बटे हुए 2 हो जाएगा और इधर 180 माइनस a बटे हुए अलग अलग दे दो इनको, इसका भी भाग दे दिया और इसमें भी भाग दे दी। वो इसलिए कर दिया क्योंकि हमें बाद में अलग करना पड़ता है ना। तो अब यहाँ कैसे आए ये 2, तो क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक, दे दिया भाग। अब चलो आगे करो, इसको एक स्टेप और कर लो, b प्लस सी बटे हुए 2 बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, 2 नाम 18, 0 के 0 माइनस a बटे हुए 2। अब देखो बहुत दूर तक आ गए हम, सवाल को काफ़ी हद तक पहुंच गए हम। क्या कर रहे हैं हम, ये सवाल में से टिप रहे सारा, हम माइंड यूज नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि सवाल खुद कहता है ना कि इधर से चल के इधर चलो, इधर से चल के इधर मुड़ जाओ, फिर इधर मुड़ जाओ, फिर इधर मुड़ जाओ, है ना। लेकिन सवाल को समझो तो सही, अगर सवाल नहीं समझोगे ना तो गलत डायरेक्शन में मुड़ जाओ, वो कहेगा इधर और तुम चल जाओगे इधर, फिर नंबर क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे नंबर, है ना। लेकिन हम जिधर जिधर कहेगा उधर उधर चलेंगे तो नंबर भी वो के वो आएंगे जितने नंबर का क्वेश्चन है। तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन। चलो हो गया। अब देखो ये यहाँ तक आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब देखो हमारे पास इधर 10 है, इधर कोट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है। जो इधर होगा और जो इधर होगा उन दोनों में से एक मानना है हमें। क्या मानना है, एक, या तो 10 मान लो या कोट मान लो। अब ये मानना भी दोनों में से एक ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, क्या है, 90 माइनस थीटा। अगर मान लो हम यहाँ पर 10 मान लेते हैं दोनों तरफ, तो इधर 10 तो आ जाएगा, इधर क्या आएगा हमारे पास 10, है ना। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये चला जाएगा हमारा कोट थीटा, तो हमारा सवाल हो जाएगा।
बिल्कुल सरल। अगर हम कोट मान लेते हैं, अगर मान लो आप सवाल भूल जाओ एग्जाम कि ये मानूं कि ये मानूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान के देख लो, आंसर नहीं आएगा तो पता चल जाएगा, अरे यार ये तो गलत मान लिया हमने, तो ये तो बैठा नहीं है, तो फिर आपका माइंड काम करेगा तुरंत, नहीं हमें ये नहीं ये मानना है, तो हमारा उससे आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी काटपेसी होगी, उसको दोबारा कर लेना। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, तो इधर भी लगा लिया हमने 10, तो ये हो गया b प्लस सी बटे हुए 2, और इधर हो गया 10 90 माइनस a बटे हुए 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें साइड में, दोनों पक्षों में 10 लेने पर, दोनों पक्षों में 10 लेने पर, हो गया। वेरी सरल सवाल। अब एक स्टेप और है बस आपकी, अब उस स्टेप को कहाँ करूँ बताओ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ना, क्योंकि हमने लिख लिए सारे, आपने भी लिख लिए होंगे, है ना, तो इधर वाले को मिटा देता हूँ मैं ये। अब इसको यहाँ पे कर दो, तो ये तो है हमारे पास 10 b प्लस सी बटे हुए 2 बराबर, और ये 10 है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट पे चला जाएगा ये कॉट, और 90 में से क्या घट रहा है, जो घट रहा है वो उसके साथ लिख देते हैं, a बटे हुए 2, तो यही तो सिद्ध करना था हमें, ये हो गया HP हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर आपने चेंज कराया तो इसको शो करना पड़ेगा, चूँकि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये हो गया हमारा सवाल, दैट्स इट, दिस इज वेरी सरल सवाल, हो गया ना। तो आज के ये 7.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज सोल्व कर लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, ऐसे क्या कंजूसी करते हो। एक हम इतनी बड़ी वीडियो बढ़ा रहे हैं, आपको कम से कम 25 से 30 मिनट खर्च कर रहे हैं, आपको 1 सेकंड भी नहीं लग रहा आपको सब्सक्राइब के बटन को दबाने में ना। ये सब्सक्राइब आए, आप देख रहे हो सब्सक्राइब लाल कलर का लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो, टैप कर दो, ये हो गया सब्सक्राइब। और आपको लग रहा है कि नहीं यार बंदा वाकई मेहनत कर रहा है, तो आप लाइक भी कर दो, कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम ये 10वीं के लिए तो है ही नहीं, आगे हमारे साथ बने रहोगे तो हम 11वीं 12वीं में आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश की एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाएंगे 12वीं 11वीं 12वीं में, है ना। तो आप टेंशन ना करें, चैनल के साथ बने रहे, चैनल को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट प्रदान करें, ताकि हम जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के बाद हम लाइव क्लास लेंगे, और लाइव पढ़ने में बड़ा आनंद आता है ना। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अपनी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे इस जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है 30 जून को, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करें मैथ में भी, और अच्छी परसेंट प्राप्त करें ऑल ओवर, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।